एम्प्लॉयमेंट कितनी है। जब एम्प्लॉयमेंट इतनी है तो टैक्स कहाँ से देंगे। एक घर मिलता है, बच्चे को दादे का घर मिलता है, उसकी बाप की डेथ हो जाती है, अनएम्प्लॉयड है, वो टैक्स कहाँ से देगा, उसकी माँ कहाँ से टैक्स देगी, ये भी सोचना चाहिए नहीं। अभी आप सिटी के अंदर खड़े हैं, सिटी के अंदर पुराने मोहल्ले में चले जाओ, पीर खो चले जाओ, पैंतीस चले जाओ, नाइयों की टक्की चले जाओ, वहाँ पर लोगों के घरों की कंडीशन तो देखो पहले जाके, वो टैक्स कहाँ से देंगे। लोगों की दुकानों पर जो लोग बच्चे खड़े हैं, कोई 8,000 रुपया ले रहा है, 7,000 रुपया ले रहा है, जो कहाँ जो रोटी खाएंगे, अपनी माँ को दवाई दारू करेंगे, कहाँ से ये लोग टैक्स देंगे। तो इसलिए ये टैक्स नहीं लगना चाहिए। जब से ये 370 टूटी हुई है, एलजी साहब ने जम्मू के ऊपर ऐसे मोदी जी वगैरह सब तीर पे तीर ही चलाए जा रहे हैं। जम्मू को लोगों के ना एक बांध शैया पे लटा दिया है इन्होंने। तो कहाँ से टैक्स देंगे लोग। बिजली वाले अभी मार्च महीना वाले आना है, अब बिजली का देखो क्या बुरा हाल है। 25-25 हज़ार रुपये के लोगों को बिल आ रहे हैं। बिजली का दफ्तर जाते हैं, उनके इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लोग बोलते हैं ये प्राइवेट सेक्टर में चली गई है। प्राइवेट सेक्टर वालों ने एक ऑनलाइन नंबर दिया है, वो उठाते ही नहीं है। आपके पास भी कंप्लेन आई होगी इस बात की, वो नंबर ही उठाते हैं। लोग कहाँ जाएंगे। लोग एक दिन की छुट्टी लेता है ना जब बंदा दुकानदार से, दूसरे दिन उसकी वो सैलरी काट देता है, तो कहाँ जाएंगे लोग। जबकि इस स्टेट में पानी हमारा, प्रोजेक्ट हमारे, और बिजली का रेंट भी सबसे ज़्यादा हमने देना है। तो ये अनजस्टिस तो और क्या है जी। ये कौन सा जस्टिस कर रहे हैं हमारे लोगों के साथ। ये हर एक महीने के बाद कोई नया कानून ले आते हैं। अब ये कल उन्होंने बोल दिया कि लोग 25-25 हज़ार रुपये का फ़ोन रखा हुआ है। पिछले 3 साल पहले कोरोना था, ऑनलाइन पढ़ाई हुई। अब उन माँ बाप को, पेरेंट्स को पूछो तो उन्होंने फ़ोन कैसे लेके दिए हुए हैं। किसी ने अपने चाचे से उधार लिया है, किसी ने दादे से उधार लिया है, किसी ने डोनेट किया हुआ है, तो उन लोगों के पास फ़ोन आया है। तो एलजी साहब के ऑफिस में लोग बैठे हैं, जो उनके पास वो एप्पल के फ़ोन देख रहे हैं, तो उनकी सैलरी भी 2-2 लाख रुपया है। उनको देख के जम्मू वालों को क्यों पीस रहे हैं ये लोग। जम्मू के लोग कहाँ से टैक्स देंगे। सिटी के अंदर चले जाओ, मेरे ख्याल में 20% दुकानदार होंगे जिनका काम होगा, बाकियों का काम ही नहीं है। आज 5-6 साल हो गए, लोगों की बुरी हालत है। ये सिटी का बाजार है, आप देखो मैटाडोर भी 5 मिनट के बाद आ रही है। जहाँ एक टाइम था मैटाडोर के पीछे मैटाडोर होती थी, जहाँ पर ये ऐसा लगता है जैसे चनैनी में हम बैठे हुए हैं, काम ही नहीं है। और जब गाहक आएगा कहाँ से जम्मू में। जब गाड़ी लगती है बागड़ बिल्ले की तरह वो पर्ची काटने वाले आ जाते हैं, 100 रुपये की पर्ची हो जाएगा तो, और नीले रंग के बागड़ बिल्ले आ जाते हैं, 5,000 रुपये का चालान करना है। जैसे वो फिल्मों में बर्ड लाइफ में दिखाई देते हैं ना, जैसे बागड़ बिल्ले पे आ जाते हैं एकदम 3-4। अभी इधर गाड़ी लगेगी 3-4 वो आ जाएंगे, ट्रैफिक वाले आ जाएंगे। कोई फोटो खींचेगा, कोई आगे से खींचेगा, बंदा आएगा कहाँ सिटी के अंदर। लोग काम कैसे करेंगे लोग। प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स मेरे हिसाब से तो गलत नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो सेविंग की होती है उसके ऊपर वापस टैक्स लगा रहे हो। हमारी तो सैलरी आ रही है ना, वो तो ऑलरेडी कट के ही आ रही है, हम टैक्स पे कर रहे हैं। उसको हम सेविंग करके अगर अपना घर बना रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स देंगे, वो कहाँ तक पॉसिबल है। वो तो ये तो बिल्कुल गलती है ना। ये प्रॉपर्टी इकट्ठी करी है और उन लोगों को लगे तो ठीक है, लेकिन जो दुकानदार हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे बिजनेस हैं, उनको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए। ये ऐसा है, तो सरकार को ये सोच के चलना चाहिए। पहले जब भी ऑर्डर निकालते हैं, जैसे नई बस्ती में अगले दिन मसला सुनने को देखने को मिला कि ऐसे ऑर्डर ना निकालें ताकि जनता जो हताश हो, तो मुश्किल में आए, अपनी रोजी रोटी कमाने के चक्कर में वो जैसे वो लगे रहते हैं, उसके बाद उनको डिस्टर्ब कर दिया जाता है। और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स उतना लगना चाहिए, उन लोगों को लगना चाहिए यहाँ ये एडजस्ट हो सकता है, तो ऐसे नहीं लगना चाहिए। सर क्यों? सर बात ऐसे है कि पहले तो हम बेज़मीन लोग हैं, जो हमें थोड़ी सी मिली है उस पर कुछ छत बनाई है, उस पर लोन लिए हुए हैं, बैंक से कर्जा दे रहे हैं। मुलाजिम लोग जितने भी हैं, दूसरे दाएँ बाएँ जो बिजनेसमैन हैं, सब कर्जा लेके मकान बनाए हुए हैं। अब उनका टैक्स दें कि बैंक वालों को मकाएं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। फिर परेशानी में हम, जब से ये टेंशन पड़ी है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वही परेशान हो गए हैं कि अब हम हमारे पिता लोन मकाएंगे, मकान का टैक्स देंगे, या हमारी पढ़ाई पर खर्च करेंगे। एलजी साहब का भी एक बयान आया है कि लोग डाटा, आईफोन का डाटा यूज़ कर सकते हैं, तो टैक्स क्यों नहीं दे सकते। डाटे का और मसला है, डाटे का इसमें टैक्स का मसले कुछ नहीं है। डाटा है वो भी अपनी मजबूरी के लिए करते हैं, तो ये तो टैक्स खाम खा थोपा जा रहा है ना। हर कोई बात होती है तो हम मान जाते हैं, ये बात मानने वाली है ही नहीं है, इसे किसी सूरत पर भी हम टैक्स नहीं देंगे।
प्रॉपर्टी टैक्स लगना नहीं चाहिए। साढ़े जम्मू कश्मीर के लोग गरीब न, ये जी स्टेट है महाराजा हरी सिंह की स्टेट है। महाराज हरी सिंह ने पूरा लिखिए रखे दा, कोई नहीं तुम करी सकते अगेंस्ट चला देना, वो सारा खराब करा देन कम, ये कम करना भी नहीं चाहिए। ये गौरमेंट जी लोकतंत्र की गौरमेंट हुआ तो वो कम कर सकती है, तो तानाशाही है सीधी सीधी। संड के जाना पुत्र वियोग दूए आए दे इतने साढ़े लोगों का इन्हें दुख तकलीफ का नहीं पता, ठीक है नहीं, ये बाहर आए दे उतों इतने साड़ी इनकी बोलने नहीं मिलती, कल्चर नहीं मिलता, सब कख नहीं मिलता, तो इन्होंने लोगों ठोकना भी रोकना है या टैक्स गया किश भी करा देने, जुल्म करा देने लोगों का, ये खून नचोड़ा देन जियां मर्द फिल्म च खून नचोड़ते नहीं जेह्ड़ा मरीजें का बेचारे का लोगों की पगड़ी पगड़ी हिंदुस्तानियों का, ये साढ़े कन्नै ओह् हाल होआ दा, साढ़ा खून नचोड़ा सरिंजें कन्नै कड्ढी कड्ढियै रोज। बात ऐसे है, आपने बोला कि आज पीडीपी सड़कों पे है, पीडीपी आज सड़कों पे नहीं है, पीडीपी 370-35 से जब से चोरी से हमारे से लूटा गया तब से सड़कों पे है। हमारी जो अध्यक्ष है महबूबा जी वो बख्तरा अपने बयान वो दे रही हैं, जिससे पता चल रहा है कि पीडीपी शांत नहीं है। आज जो आप जिस बारे में कह रहे हैं कैंपेनिंग के बारे में कि ये जो सिग्नेचर जो कैंपेनिंग चलाई जा रही है, ये एक लावा फूट रहा है लोगों का, जम्मू कश्मीर के लोगों का एक लावा फूट रहा है जो निकल कर आ रहा है। बाकी रही बात एलजी साहब की कि एलजी साहब कहते हैं कि आईफोन का डाटा यूज करते हैं, भैया आपको तो चमचागिरी से एलजी गिरी मिल गई है, हम लोगों को सरकारी नौकरी नहीं है, हम कहाँ से टैक्स देंगे। आपने 2019 के बाद यात्री वाहन तो खत्म किए, यात्री वाहन वालों को टैक्स लगा के उनकी कमर तोड़ी। आज आप जम्मू कश्मीर के लोगों का खून चूसने में लगे हुए हो, जो ना गुजारा होगा जम्मू कश्मीर के लोगों को, आपको इसका हिसाब यही देना पड़ेगा। हम कहते हैं कि डोगरों की पहचान जो छीनी गई थी वो आप डोगरा बिल्कुल खत्म करने पे लगे हुए हो, ये ऐसा नहीं होगा। लोग सिग्नेचर कैंपेनिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और हम अपना 370-35 से भी वापस लेके रहेंगे। जब तक ये सब चीजें नहीं होंगी पीडीपी जद्दोजहद करती रहेगी।